बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। ये वीडियो नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब इस वीडियो में मैंने मेरी लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ वादा किया था, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डीडी के चैनल के एनालिटिक्स शो करवाऊंगा। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि डीडी के चैनल में क्या चेंज आया है भाई, कि एकदम से मतलब देखना है कि एक बंदा व्लॉगिंग कर रहा था, ठीक है, कभी कभार उसने रिएक्शन दे दिया, कभी किसी को 4 गालियाँ दे दी, कभी किसी को जो कुत्ता बोल दिया, किसी को दल्ला बोल दिया, किसी को रगड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह की कर रहा था कभी कभी, और ज़्यादातर वो अपना व्लॉगिंग कर रहा था। एकदम से जो है एक उस बंदे ने एक फ़ैसला लिया कि यार मैं रिएक्शन दूंगा, मैं अपने चैनल की जो है उसका टॉपिक मैं चेंज करूँगा। व्लॉगिंग तो अब चलती नहीं है, तो अब मैं रिएक्शन दूंगा। उसने रिएक्शन देने के लिए चुना किसको? अपनी ही फैमिली को, अपनी ही ख़वातीन को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, ठीक है, और बाकी अदर रिएक्शन वालों को उसने रिएक्शन देने के लिए चुना। और उसने जो है वो ठोक बजा के रख दिया। उसने जो है वो ये सोचना ही छोड़ दिया कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स डाउन होंगे नहीं होंगे। मतलब उसने जो है वो डिसीजन लिया और उसने तौने के रख दिया ठीक है। और उसके इस काम से उसके चैनल में क्या चेंज आया, ठीक है, मतलब अगर सादा अल्फाज में कहें तो अपनी माँ को और अपनी बहन को जलील करके उस बंदे ने YouTube से पैसे कितने कमाए, ठीक है, और उसके YouTube के चैनल एनालिटिक्स में क्या क्या चेंजेस आई, ये मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अपने जाना कहीं नहीं है, ठीक है, चूंकि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में, तो अब मैं अपने उस प्रॉमिस को फुलफिल करने जा रहा हूं। आपको आपकी स्क्रीन पर वो सारा कुछ इंशाल्लाह दिखाने जा रहा हूं जो मैंने आपको कहा था, ठीक है। तो खैर नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ज़ाहिर होने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़िये जो कि मैं अक्सर मेरे इस चैनल पर करता रहता हूं बर वक्त आप लोगों तक पहुंच पाएँ, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दिया कीजिए नाज़रीन, आपकी मेहरबानी। अक्सर मेरी बहनें भूल जाती हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा वीडियो को पूरा देखने के बाद, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी राय मुझे ये बताती है कि मैंने मेरे चैनल को किस तरह से चलाना है, ठीक है, मेरे चैनल में मेरे काम में होने वाले अप्स एंड डाउन्स, मेरी गलतियाँ, मेरी कोताहियाँ, ठीक है। और दूसरा जो है मुझे ओपिनियन बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है आपके ओपिनियन से, ठीक है। तो खैर अपने ओपिनियन लाजमी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खैर नाज़रीन, आज मैंने डीडी की वीडियो देखी है, अभी थोड़ी देर पहले जो उसने व्लॉग अपलोड किया है, मैंने डीडी का वो व्लॉग देखा जिसमें जो है वो डीडी नहा रहा था इसमें ट्यूबवेल में, पंजाब को जो है एंजॉय कर रहा था। अच्छा, ये वाकई यार ये चीज़ तो है, मतलब पंजाब में जब आप हैं तो हाँ, खैर ये चीज़ें सिंध में भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो है वो अंदरून सिंध में आपको ये सब मिलता है, मतलब ये ट्यूबवेल का पानी, ये नहाना, ठीक है। पंजाब में आपको जो है वो ओपनली हर जगह पे इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, आप ट्यूबवेल में नहाएं, ट्यूबवेल पे आप जो है वो ये बड़ा इंजॉयबल होता है, पानी बड़ा ठंडा होता है जिस तरह की गर्मियाँ चल रही हैं ना, तो ट्यूबवेल पे नहाना वैसे जो है वो मैं इस दफ़ा ये वाला एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, क्योंकि सर्दियों में मैं शिफ्ट हो गया था कानपुर, तो दोबारा मेरा गाँव चक्कर नहीं लगा तो मतलब ज़्यादा नहीं लग रहा, नहाने शहाने के सिलसिले में मैं अभी तक नहीं जा सका, टाइम नहीं निकाल सका। बहरहाल खैर, डीडी साहब नाज़रीन ट्यूबवेल पे नहा रहे थे और पंजाब को एंजॉय कर रहे थे, और कहता जी काफ़ी कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि आपने घर DHA भावलपुर में लिया है या फिर जो है वो आपने DHA लाहौर में लिया है या DHA इस्लामाबाद में लिया है, तो आपने घर कहाँ पे लिया है। तो मैं ये बताता चलूँ कि मैंने ना DHA भावलपुर, ना लाहौर, ना इस्लामाबाद कहीं पर घर नहीं लिया, मैंने बहावलपुर में घर लिया है तो फाइनली डीडी ने सच बता दिया। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि ये कोई सडनली जो है वो डीडी वहाँ से निकला, मतलब बताता तो ऐसे है कि मैं सडनली निकला, ऐसा नहीं हुआ कि जो है वो सडनली वहाँ से निकला और भावलपुर में आकर जो है उसकी ब्रेक लग गई और आगे ये जा नहीं सका और इसने घर यहाँ पे ले लिया, ऐसा नहीं है। डीडी की काफ़ी अर्से से प्लानिंग चल रही थी, डीडी साहब की काफ़ी अर्से से प्लानिंग चल रही थी कि इन्होंने भावलपुर में शिफ्ट होना था, ठीक है, और उसके पीछे की जो वजूहात हैं, जो रीज़न्स हैं, वो मैंने कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि उसके पीछे क्या रीज़न थी जिस वजह से डीडी यहाँ पे भावलपुर में शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो अब जो है वो असल में इस्लामाबाद जाना इसके मकसद नहीं था, मतलब इसके जो प्लान्स में इस्लामाबाद जाना नहीं था, क्योंकि देखिए इस्लामाबाद बनिस्बत कराची और पंजाब दोनों के बहुत ज़्यादा महंगा है, मतलब जो है वो फ़र्क पड़ जाता है अच्छा खासा। मतलब अगर मैं कहूँ कि 100 नंबर्स की मैं बात करूँ तो
जो है वो 40 नंबर बनते हैं पंजाब के, 30 नंबर बनते हैं कराची के, और 60 नंबर बनते हैं, मतलब ओवरऑल मैं अगर परसेंटेज की बात करूं, इस्लामाबाद के। बहुत ज़्यादा महंगा है बनस्बत इन दोनों जो है वो सूबों के। तो बात यह है कि डीडी शुरू से ही बावलपुर में शिफ्ट होना चाह रहा था, क्योंकि बावलपुर इसके लिए अफोर्डेबल है, तो यहाँ पर शिफ्ट होना चाह रहा था। ये इस्लामाबाद वाला इसने सिर्फ एक ट्रेंड चलाया था कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस्लामाबाद में सितारा रहती है, ठीक है, और सितारा के वहाँ पर रहने की वजह से सितारा की ऑडियंस डीडी को क्रिटिसाइज़ करेगी, डीडी से कि जो है वो ओपिनियन डीडी के बारे में देगी, उससे डीडी के ब्लॉग्स चलेंगे, ठीक है, और डीडी जो है वो एक ट्रेंड चला पाएगा। इस वजह से इस्लामाबाद का कह रहा था, पहले दिन से मुझे पता था कि डीडी ने बावलपुर ही शिफ्ट होना है, मैंने अपनी वीडियोज़ में ये बात कही भी है, ठीक है ना। तो खैर कहता है जी हमने बावलपुर में घर लिया है, ये DHA में नहीं है, ये बावलपुर का कोई एरिया है जहाँ पर हमने घर लिया है, और वहाँ पर जहाँ पे घर लिया है ना, अच्छा ये पता क्या है, मुझे ना ये लोग जब बातें करते हैं ना, मसला ये कि इनको वीडियो में समझाओ तो ये लोग जो है वो खाने को दौड़ते हैं, काटने को दौड़ते हैं ये लोग, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ये चवले इस तरह की मारते हैं, बेवकूफ़ियाँ इस तरह की करते हैं कि इन पर इनकी हरकतें देखकर, और जब इनके साथ अपनी हरकतों की वजह से मिसहैप होता है फिर अफसोस होता है, ठीक है। मतलब जो है वो एक चीज़ बंदा समझा के थक गया यार, हर काम के करने का एक तरीका होता है, आप उस तरीकों को फॉलो करें, थोड़ा रिसर्च कर लिया करो यार। एक यूट्यूबर बंदा, आपको पता है यूट्यूबर बड़ा रिसर्च करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं। अभी जो है वो पिछले दिनों मैं ना हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ पे जो है वो एक नर्स खातून थी, उसके जो है वो कुछ टेक्निकल काम थे जो है वो उसकी जॉब के हवाले से, ठीक है, तो उसने मतलब उसे पता चला कि मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे पीछे पड़ गई, भाई आप करके नहीं, भाई आप करके नहीं। मैंने कहा भाई मुझसे क्यों करवाना है, मैं कोई रिलेटिव बंदा नहीं हूँ, मतलब मैं कोई रिलेटेड नहीं हूँ तुम्हारे काम से, आप जो है कोई अपने ऑफिसर से करवाएं, किसी सीनियर से करवाएं जो कि इन सारी चीज़ों को जानता। कहते नहीं जी मैंने आपसे करवाना है क्योंकि आप यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, यूट्यूबर रिसर्च करते हैं। तो उसकी बात समहाउ ठीक भी है, यूट्यूबर जो है वो ज़िंदगी के मामलात में बहुत सारी चीज़ों में वो चूँकि वो रिसर्च करने का आदी होता है, तो वो चीज़ों को रिसर्च करके परख के वो फिर मामलात को आगे देखता है, फिर वो उस तरफ चलता है, ठीक है। ये लोग रिसर्च नहीं करते, कोई भी काम जो है वो बस बेढंगा कर देंगे, जो एक चीज़ जहन में आ गई ठोक दी कर दी, वो पुट्ठी होती है सीधी होती है, उसके क्या नतीजे जाते हैं कर देंगे। मैं ये सारा कुछ क्यों बता रहा हूँ, देखें सुने। कहता है जी नीचे वाले पोर्शन में एक फैमिली बैठी हुई है, और रात भी हमने सामान रखा तो उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की। उनका मतलब जो है वो 1 जून तक उनका जो एग्रीमेंट है, उसके बाद वो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। और अभी जो है वो सुबह हम पंखे लगाने के लिए वहाँ पर गए, तो उस खातून ने, उस लेडी ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, वो पंखे नहीं लगाने दे रही थी या अंदर एंट्री नहीं दे रही होगी। तो भाई ज़रा वो फैमिली रह रही है वहाँ पर, अगर वहाँ पर वो फैमिली रह रही है तो ज़रा वो उनकी मर्ज़ी है कि वो आपको अलाउ करें या ना करें। आप क्या हो, आप कौन हो, आपकी उनके साथ कोई बात है क्या, उनके साथ आपने कोई डील बनाई है? नहीं, आपका उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। आपकी डील, आपका एग्रीमेंट किसके साथ हुआ? मालिक मकान के साथ, या मालिक मकान या फिर वो जो है वो एजेंसी वाला, वो क्या कहते होते हैं इसको यार, मेरे जहन से निकल गया, वो एजेंसी वाला जिसने जो है वो आपको वो मकान लेके दिया, या फिर वो अंकल जिसका वो आपका ताल्लुक वाला जिसने वो आपको मकान लेके दिया। आप उनको कॉल करते, ठीक है, उनको बोलते जी हमारा हम सामान लेके आए हैं, हमने ये सामान शिफ्ट करना है, आप आएँ वहाँ पे। चूँकि फैमिली बैठी हुई है, आप ना होते तो अलग बात थी, फैमिली ना होती तो अलग बात थी। अब चूँकि वहाँ पे फैमिली बैठी है, आप आएँ, ठीक है, और हमारा सामान शिफ्ट करवाएं। वो वहाँ पर खड़े होते, अपनी निगरानी में सामान शिफ्ट करवाते। उस लेडी को जो भी बात करनी थी वो उनके साथ करती, आपके साथ नहीं करती, ठीक है। उसका आपके साथ बात करना नहीं बनता था, उसका उनके साथ बात करना बनता था। और आपका भी मालिक मकान या फिर उनके साथ वो जो था एजेंसी वाला, उनके साथ बात करना बनता था, उनके आपका फैमिली के साथ बात करना नहीं बनता था, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर भी आपने चवल मार दी कि आपने उनको नहीं बुलाया, मालिक मकान को या फिर एजेंसी वाला, उनको नहीं बुलाया। देखिए मैंने भी शिफ्टिंग की है यहाँ पर, मैंने पूरा सेटअप बनाया, ऑफिस का सेटअप बनाया, मैंने घर का सेटअप बनाया सारा, यहाँ पे फैमिली शिफ्ट की, सारे मामलात किए, मुझे तो कतई कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने हर काम, जो भी काम करना था यहाँ पे शिफ्टिंग से लेकर यहाँ पे सारे मामलात करने तक, हर काम को लेकर, ठीक है, मैंने जो है वो यहाँ पे मालिक मकान को साथ रखा। भाई यहाँ पे कोई अपडाउन होती है वो जिम्मेदार हो, उसकी आंखों के सामने हो हर चीज़। इवन कि जब मैं ये घर में जहाँ पर मैं शिफ्ट हूँ, जब मैं ये घर देखने के लिए जा रहा था, वहाँ पर फैमिली बैठी हुई थी। मतलब उनके मालिक मकान के साथ ये डिसाइड हुआ था कि फ़लाँ डेट को हम छोड़ के जा रहे हैं, तो जो वो मालिक मकान ने पहले ही किराएदार ढूंढना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे फैमिली बैठी हुई थी।
तो मैंने जब वो घर देखना था तो मैंने मालिक मकान को फ़ोन किया, मैंने वो उनको, मेरा उनके साथ कोई बात नहीं है, वो जो वहाँ पे फैमिली बैठी हुई थी, मैंने मालिक मकान को फ़ोन किया कि आप आएँ मुझे मकान दिखाएं। वो आया, उसने उनके साथ बात की, वो फैमिली वालों के साथ, ठीक है। वहाँ उन लोगों ने पर्दा करवाया, फिर वो मुझे लेके गया, उसने मुझे घर दिखाया, सारे जितनी देर में वहाँ पर रहा उनकी फैमिली जो है वो एक कमरे में मुकीम थी, ठीक है। ना वो बाहर आए, ना हम उस कमरे में वो कमरा देखने के लिए गए, ठीक है। जब वो फैमिली चली गई, मालिक मकान ने चाबियाँ ला के मेरे हैंड ओवर की, फिर वो मेरे अंडर हो गया, फिर मेरी मर्ज़ी में आऊँ जाऊँ जो मर्ज़ी करूँ। फिर ये एक तरीकाकार होता है, हर काम को करने का एक तरीका होता है, यूँ भला और काम नहीं करते होते। मतलब जो है वो अपने गलत कामों की वजह से तुम लोग जलील होते हो। अब फ़र्ज़ किया, अगर जब तुम ये कहते हो कि मेरे पीछे गुंडे लगा दिए, मुझे जो है वो ये कर दिया, मुझे वो कर दिया, पुलिस में कंप्लेन कर दी, उसको पैसे दे दिए, इसको पैसे दे दिए, मार दिया, धाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वहाँ पर भी तुमने वलाई और काम किए जिस चीज़ से मुझे मसला है। भाई तुमने अगर बात करनी थी, तुमने अपनी बहन के बारे में बताना था कि जी उसने ये किया है, तो एक तरीका होता है यार बात करने का। यूँ खच मारोगे तो ज़रा वो उन्होंने कौन सा जो है वो मतलब चूड़ियाँ पहनी हुई हैं या मेहंदी लगाई हाथ में, भैया उनकी ज़ुबान नहीं चलती, वो भी आगे से चलाएंगे ना ज़ुबान जिस तरह से तुम कर रहे हो। तो ये होता है, ये मामला होते हैं। खैर नाज़रीन, ये तो चलता रहेगा। अभी हम चलते हैं नाज़रीन डीडी के यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स की तरफ। मैं अभी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स, डीडी के यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। एक मिनट रुके, मैं ज़रा रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ तो चलें जी, हो गई। खैर नाज़रीन, ये आप देख लें जी, ये इंटरफेस है, ये डीडी का चैनल है, ये देखें दिलबर अकबर, ठीक है, दिलबर यासिन, स्टिल इसने हैंडल स्टिल दिलबर यासिन रखा हुआ है, ठीक है। नाम तो चेंज कर लिया, यहाँ पर अबे का नाम लगा दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टिल यासिन चल रहा है, हैंडल चेंज नहीं किया हुआ, ठीक है। खैर 90 के डीडी के सब्सक्राइबर्स हैं, वैसे जो है वो 90.2 के हैं, तकरीबन 90.2 है आई थिंक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 90 के ही शो करवाएगा। और 60 मिलियन टोटल व्यूज़ आज तक डीडी ने इस चैनल पर गेन किए हैं। 2.2 के मतलब 2200 वीडियोस इस चैनल पर डीडी अपलोड कर चुका है। और 29 अक्टूबर 2021 को ये चैनल बनाया गया था, ठीक है। खैर ये हो गया जी। और ये अब आप देख रहे हैं, इसका जो सब्सक्राइबर्स रैंक है ये 2298 नंबर पर आ रहा है, और पाकिस्तान में ये 1150वें नंबर पर आ रहा है, ठीक है जी। ये पिछले 30 दिनों में डीडी ने 300 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं मज़ीद, ठीक है। मतलब जो है वो ये कि आई थिंक इसका कोई 89.9 था, इस रेंज में इसके सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है। अब 90.2 के अब इसके सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब जो है वो 300 सब्सक्राइबर डीडी ने पिछले 30 दिनों में सॉरी इसने गेन किए हैं। और पिछले 30 दिनों में 930 के व्यूज़ इसने गेन किए हैं टोटल, ठीक है। मैं ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताता हूँ, ठीक है अभी। और इस वेबसाइट के मुताबिक डीडी ने कम से कम $233 और ज़्यादा से ज़्यादा $3700 गेन किए, जो कि ज़ाहिर है इनमें से कुछ भी हम नहीं कह सकते कि ये है या नहीं है। इसमें से 233 है, 34 है, 400 है, 500 है, 1000 है, 1500 है या फिर 3000 है, कितने $डॉलर गेन किए ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा, ठीक है। और सालाना जो है वो 2300 से लेकर 3700 ज़्यादा, ये भी एग्जैक्ट नहीं बता रहा। एग्जैक्ट कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखें ये चेक करें यहाँ पर। सैटरडे 10 तारीख 5वां महीना 2025, ठीक है। यहाँ पर डीडी ने एक दिन में 2300 व्यूज़ गेन किए थे, सॉरी 23,000 व्यूज़ गेन किए, ठीक है। और 11 तारीख 5वां महीना को इसने कुछ वीडियोस अपने चैनल से डिलीट की थी। अब पता नहीं कौन सी की थी, कोई पुरानी वीडियोस डिलीट की या फिर जो है कोई नई की, बदल इसने वीडियो डिलीट की थी। और यही देखें 10 तारीख को इसके जो है इसने 4 वीडियोज़ मेरे ख्याल से डिलीट की थी। हाँ 10 तारीख को इसने कुछ 4 वीडियोज़ यहाँ पर डिलीट की थी, ठीक है। और वो वाले अब यहाँ पर ये वाली वीडियोस के व्यूज़ जो निकलेंगे वो नेक्स्ट डेट को जाकर निकलेंगे, क्योंकि 48 आवर्स में चैनल अपडेट होता है, ठीक है। अब जो है वो एक दिन में इसने 4 वीडियोस डिलीट की, फिर जो है वो 11 तारीख को 4 वीडियोस अपलोड की, 12 को 2 की, 13 को 3 वीडियोस अपलोड की, 14 को 2 वीडियोस अपलोड की, 15 को 3 की, ठीक है। और फिर 17 को 2 की, 18 को 2 की, 19 को 3 वीडियोस अपलोड की। मतलब जो है वो डेली की 2-3 वीडियोस इसने अपलोड करना स्टार्ट कर दी। क्यों? क्योंकि इसने अपने चैनल को यूँ रैंक करना था, अपने चैनल का ग्राफ ऊपर लेकर जाना था, ठीक है। 12 तारीख को
58,000 व्यूज़, 13 तारीख को 83,000 व्यूज़, 14 तारीख को 95,000 व्यूज़। ये देखिए यहाँ पर इसके जो है वो 200 सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। और 15 तारीख को 61,000, 17 तारीख को 38,000, ठीक है। 18 तारीख को 37,000, 19 तारीख को 41,000, ठीक है। 20 तारीख को 51, 21 को 65, 22 को 48। तो ये डीडी साहब ने रेवेन्यू जनरेट व्यूज़ टोटल गेन किए हैं पिछले 30 दिनों में, ठीक है। ये जो है वो एवरेज डेली 31,000 के राउंड अबाउट टोटल इसके व्यूज़ बन रहे हैं, ठीक है। और एवरेज 2 वीडियोस डेली की अपलोड कर रहा है। 10 सब्सक्राइबर एवरेज इसके चैनल पर ऐड हुए पिछले 30 दिनों में, ठीक है। और वीकली 200 ये हो गए जी वीकली इसके 3,35,511 व्यूज़, ठीक है। और ये 14 जो है वो इसके मतलब वीकली वीडियोस अपलोड की। अब मंथली इसने 53 वीडियोस अपलोड की एक महीने में। 9,30,456 डीडी ने व्यूज़ गेन किए। 9 लाख ये एग्जैक्ट अमाउंट है व्यूज़ की। 9,30,456 पिछले जो है वो 30 दिनों में डीडी ने अपने चैनल पर व्यूज़ गेन किए, 300 सब्सक्राइबर्स गेन किए, ठीक है। अब ज़रा हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 9,30,456 व्यूज़ हैं। अगर हम जो है वो कैलकुलेटर ओपन करें, कैलकुलेटर, ये हो गया जी कैलकुलेटर। 9,30,000 कितना था जी एग्जैक्ट अमाउंट? 9,30,456, 9,30,456 टोटल व्यूज़ हैं, ठीक है। तो वैसे आरपीएम ज़्यादा है इसका, मुझे पता है इसका आरपीएम जो है वो 1.26 या 1.36 के राउंड अबाउट इसका आरपीएम होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम 1000 के हिसाब से कैलकुलेट करें, मतलब $1 पर 1000 आरपीएम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो ये $930 बनते हैं, ठीक है। अब ये $930 पाकिस्तान में अगर हम इस वक्त डॉलर का रेट चेक करें, डॉलर रेट इन पाकिस्तान, तो 281.67 रुपये इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर का रेट है, ठीक है। तो इसको हम अगर हम 281.67 से मल्टीप्लाई करें तो नाज़रीन 2,62,081 रुपये डीडी ने अपने यूट्यूब चैनल से पिछले एक महीने में गेन किए हैं। 2,62,081 रुपये, ठीक है। अब ये सारा जो इसने रेवेन्यू जनरेट किया है, ये क्या करके किया है, ये क्या करके किया है, ठीक है। ये चलें हम इसका जो है वो चैनल भी खोल के देख लेते हैं, ये डीडी ने क्या करके ये रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर हम जो है वो यूट्यूब ओपन करें, यूट्यूब में जाएं, यहाँ पे हम जो है वो दिलबर अकबर लिख के सर्च करें, दिलबर अकबर, ये हो गया जी ये डीडी का चैनल। अगर हम डीडी के चैनल में एंट्री मारें तो यहाँ पे नाज़रीन आज जो वीडियो अपलोड की जी फातिमा और सनिया का एक साथ एक घर में रहेंगे, फातिमा और सनिया एक साथ एक घर में रहेंगे, ठीक है। नागिन की पिक्चर का सच, इमरान के सच मैं बताता हूँ। नाना नागिन को मुंह क्यों मारा था, मैंने नाना को क्यों मारा था, ठीक है। कल से सनिया के घर दिखेगा, अल्हम्दुलिल्लाह घर के सामने आया गया, अच्छा सामान आया गया। गाड़ी वाले ने हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया, ठीक है। डॉक्टर अमीन की वाइफ के लिए मैसेज, मतलब इसकी माँ के लिए मैसेज, ठीक है। और नागिन ने शाहरुख पे हमला करवाया था, ठीक है। नैना और उसके कुत्ते हस्बैंड अहमद रज़ा के लिए मैसेज, ठीक है। अच्छा फिर जी शाहरुख, मैंने नाना को कब मारा था, मेरा और नैना का प्लान सक्सेसफुल, नैना अचानक दुबई क्यों चली गई। माँ और बहन को पिछले एक महीने से इसने जितने भी रिएक्शन दिए हैं मोस्टली इसने माँ और बहन के बारे में दिए हैं, ठीक है। तो ये मेरी जो है वो भाई ने पिछले 30 दिनों में माँ और बहन के बारे में बातें कर करके माँ और बहन को एक्सपोज करके जो है वो भाई ने कितने डॉलर कमाए हैं जी, $930 कमाए हैं और 2,62,081 रुपये पाकिस्तानी भाई साहब ने पिछले 30 दिनों में कमाए हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपने मैं बंद कर लूँ, हाँ जी, आई होप कि आपने बड़ा एंजॉय किया होगा वीडियो को। आई होप कि आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, ठीक है। तो ये मेरा वादा था आप लोगों के साथ कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि टोटल कितना रेवेन्यू इसने यूट्यूब चैनल से जनरेट किया है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो नाज़रीन वीडियो को पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए। अब टाइम है कि आप कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए, ठीक है।
कुछ भी अपनी राय का इजहार कीजिए, अब टाइम है, ठीक है। तो नाज़रीन खैर अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।